नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस बार के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से अपना परचम लहराया है, माना यही चाह रहा है कि आने वाले दिनों में उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो काफी उज्जवल रहने वाला है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, अब चंद्रशेखर आजाद केवल यूपी तक ही सीमित नहीं है, वो अपना पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों में। अब अगर चंद्रशेखर आजाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार और दिल्ली का रुख करते हैं तो वो अन्य पार्टियों के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं, ये देखना बेहद अहम है। लेकिन वहीं मायावती का सुपड़ा साफ करते हुए चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, माना यही जा रहा है कि इस बार की जो राजनीति है वो अलग मोड़ लेने वाली है। अब वो संसद में बैठेंगे और अपनी आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं मायावती उनसे बड़ा चेहरा, उनसे बड़ी नेता, 4 बार की मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस बार का संसद में उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा, कोई भी प्रत्याशी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मायावती को अपनी पार्टी पर विचार करना बनता है। लेकिन ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अब इस बार के उपचुनाव में भी अपना कहीं ना कहीं पासा फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। करहल सीट और बिजनौर सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ऐसे में अगर देखा जाए पूरा मामला, तो ये निकल कर आता है कि चंद्रशेखर आजाद का जो बढ़ता हुआ कद है अब अलग अलग पार्टियों को खलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पहले भी आजाद ने ये बोला कि मुझे किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लिया, उसके बाद भी अगर मुझे जीत मिल रही है और जनता का प्यार मिल रहा है तो मैं आने वाले विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारूंगा। अब ऐसे में अगर होता है तो जाहिर तौर पर उन्होंने खुले तौर पर यह बात कही थी कि अगर मैं सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देता तो इंडिया गठबंधन काफी सीटें हारती हुई दिखाई देती और उनको मेरा धन्यवाद कहना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ये बात कहते जरूर है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खासा नुकसान देखने को मिला। बहुत ऐसी सारी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का अपना दमखम नहीं दिखाते हुए नजर आई। तो ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं आजाद के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी को भी चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। उनकी पत्नी मीरापुर से चुनाव लड़ने वाली है। अगर मीरापुर पर वो उतरती है तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ जनाधार उनके साथ रहेगा और अन्य पार्टियों को इसका बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं बिजनौर सीट और करहल सीट से उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है आजाद। अब ऐसे में अखिलेश यादव का इसका सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव की जो दोनों सीटें हैं वो कहीं ना कहीं रिजर्व सीट मानी जाती है, उनका गढ़ माना जाता रहा है। अखिलेश यादव ने इस बार यहाँ पर विधायकी के पद से इस्तीफा तो दे दिया, राज्यसभा सांसद के तौर पर कहीं ना कहीं इस्तीफा तो दे दिया। अब वो सीट साधने के पूरे प्रयास में है, लेकिन अभी उसी सीट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, करहल सीट और बिजनौर की सीट जिसमें मीरापुर आता है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद इन दोनों सीटों को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान जो है अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के और चंद्रशेखर आजाद के जिस तरीके से वैचारिक मतभेद हैं वो आने वाले दिनों में मिटेंगे या नहीं मिटेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो किस तरीके से आने वाले भविष्य में क्या राजनीतिक फायदे के लिए चंद्रशेखर आजाद एनडीए का रुख करेंगे या फिर किसी और पार्टी का दामन थामेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।